अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज माशाल्लाह संडे है, तो संडे को एक टाइम टेबल बना होता है कि संडे को ये काम निपटाने होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट काम होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो कपड़े धोना। तो मेरी 3-4 दिन से तबीयत इतनी ख़राब है, मैं बैठी हुई हूँ। हाँ जी, सारे कपड़े इधर रख दो उस कमरे में। नहीं तो अभी बिस्तर वगैरह वैसे ही बिखरे हैं। बेटी मेरी बिस्तर उठा रही है, तो मिलजुल के कपड़े वॉश कर रहे हैं। आज हस्बैंड घर है, कुछ वो हेल्प कर रहे हैं हमारी। कपड़े ये थोड़े से कपड़े ईद के बाद मैंने ये दूसरी दफ़ा मशीन लगाई है। तबीयत इतनी ख़राब है 3-4 दिन से कि कोई काम नहीं हो पा रहा। सही रात सोई कमर में इतनी पेन है ना, बहुत बुरी शदीद पेन है। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने चाय बना के दे दी, मेडिसिन खाई है, थोड़ी सी रोटी खाई है, तो मैं बैठ गई। तो मैंने उनको चक्कर वगैरह बना के रेडी कर दिए। तो मिल के बाद बेटी कपड़े वगैरह वॉश कर लेंगे, बेटी बड़ी घर संभाल लेगी। तो संडे को मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हस्बैंड घर होते हैं, मेरी अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है। अब इनको ये लगता है कि मैं इनके ना बहाना बनाती हूँ कि ये घर पर है। तो सुबह इन्होंने मुझे चाय बना के दी है, इतनी गंदी चाय बना के दी। अब तो गैस भी चलेगी है, गर्म पानी चाय बना के दी इन्होंने मुझे। तो भाई खैर मैंने पी ली इनके हाथों से। तो ये माशाल्लाह घर के काम वगैरह हो रहे हैं। अब 2:30 बजे मशीन लगाई, 2:15 बज गए हैं। तो इतनी शीघ्र दोपहर मैंने कभी कपड़े वॉश नहीं किए। मैंने उनको कहा 5 बजे मशीन लगाना, क्योंकि लॉन के कपड़े हैं तो ऊपर ना कलर वगैरह इनके फेड हो जाते हैं। लेकिन नहीं जी जनाब, कहते नहीं, धो के मैं जल्दी से इसको फारग हो जाऊँ। मैं कहा चले ठीक है, लॉन के कपड़े नीचे सारे लॉन के कपड़े हैं, तो बेड शीटें ऊपर डाल देंगे, पेंटें वगैरह। जी बेटा, अगर हम 4 मशीनें लाने उसके अंदर सारे कपड़े। हाँ आज मैंने माइंड बनाया था, आज मैं शामी कबाब बना के इनके लिए रख लूँगी, क्योंकि अम्मी के घर के जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने खैर से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खैर उताफियत से हमने जुम्मे रात वाले दिन अम्मी के घर जाना है। बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ घर में, क्या कर रहे हो, इस दफ़ा आई नहीं, पता नहीं क्या भाव खा रही है, ये है वो है, वो जो पंजाबी में कहते नहीं पारा पहन रही है ये चीज़ कह रहे हैं। तो ये जी माशाल्लाह, इसलिए फिर अब अम्मी के घर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहा चलो कपड़े धो लेते हैं। मैं इनके लिए शामी कबाब बनाने थे, आज माइंड बनाते हैं इंशाल्लाह तबीयत बेहतर होगी, गैस आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर शामी कबाब बना के रखते हैं। शामी कबाब बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी टाइम तबीयत ख़राब रहती है तो बंदा कबाब निकाल के ना फ्राई कर लेता है। तब जब बिस्तर वगैरह भी समेटते हैं, तो आपके साथ ये छोटी सी सिंपल सी संडे की रूटीन शेयर करते हैं कि क्या क्या संडे को काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। ये देखिए, ये मेरी जो छोटी सी चुन है ना, इसको मैं कह रही हूँ मम्मा की हेल्प करो, बिस्तर उठाओ। आगे से ये नखरे दिखा रही है। ना करना। मम्मा की हेल्प नहीं करनी। आप ही के साथ तकिए उठा के रखो ना, बाबा के साथ हेल्प करवाओ। को बोल दो। क्या बोलूँ, इसको बस ये जल्दी है कि चलो नानो घर चलें, चलो नानो घर चलें। हैं, नानो घर जाना है? मम्मा हाँ जी, आप को बोल दो। आप ही कर तो रही है काम। तो चलो आप ही, करना। चलो आप ही बिस्तर उठाओ। ये अजीब तवा कीमा रेडी हो रहा है। इसको मैंने थोड़ी देर पानी में पहले 5 मिनट रखा है। अब ये सख्त होगा, अब इसको सॉफ्ट करते हैं। इसमें मैंने बारीक बारीक सी प्याज कटिंग करके डाली 2, और मैंने टमाटर क्यूब्स डाले हैं, तकरीबन 3 टमाटर डाले मैंने। अब इसको ज़रा हल्का सा मुझे ज़रा पक जाएगा, थोड़ी देर मैंने ढाँक के रख दिया था, ये गल जाएगा। फिर इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसी थोड़े बहुत, तो क्योंकि ये कोफ्ते वाला कीमा था। फिर एंड पे इसको नींबू स्लाइस डालेंगे, नींबू कटिंग करेंगे, कोयले का दम लगाएंगे, इसको अच्छे से बुनाई करेंगे ऑयल डाल के। तो इस तरह ये ना तवा कीमा बहुत टेस्टी बनता है कि चम्मच के साथ इतना तक खाई जाए बस। और जो तवा कीमा होता है ज़रा लाइट, हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड होती हैं, हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो कच्ची बिल्कुल आपने हरी मिर्ची ऐड करनी है दम पर, उसका जो फ्लेवर, खुशबू, टेस्ट होता है ना, वो तवा कीमे का टेस्ट ना डबल कर देता है। तो अभी ये बहुत सख्त हो गया, अभी पानी है, पानी खुश्क होगा, जिसमें ऑयल डाल के स्पाइसी डाल के इसकी बुनाई करेंगे। जी हाँ, खाया नहीं अब?
खैर माशाल्लाह कपड़े मेरे हस्बैंड ने वॉश कर लिए हैं। आज उन्होंने ही काम किया, मैं तो सारा दिन बिस्तर से उठी नहीं। बेटी ने सफाई कर ली, वो अब लैपटॉप लगा कर बैठी है। टाइम इस वक्त 7 बज के मगरिब का टाइम हो गया। तो मैंने सुबह चाय पी थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। तो अब जो मैंने चाय बनाई है उसका कलर चेक करें, इतनी टेस्टी है ना। ये देखें, इतनी गाढ़ी, मुझे पता नहीं क्यों पतली चाय बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे हल्क से नीचे नहीं उतरती। तो घर मसला नीट एंड क्लीन है। तो अब देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो आप ज़रा कुछ तबीयत संभली है। तो सामने वाले तो हमेशा हमारे घर होते ही नहीं ना, ये ऐसे स्मार्टा ही रहता है। भाई जब भी अपने वीडियो में देखा होगा ऐसा लॉक ही लगा होगा। तो कुछ कपड़े उतार के ले आए, जो लोन के ड्रेस थे, मैं कलर फेड हो जाएंगे, ये आप उतार के ले आए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी शर्ट की लैस लेने। उस दिन मैं नहीं थी गई, ज़ाहिर बात है हर चीज़ को मैनेज करना। अब ये ड्रेस मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो मैंने जाना जी जुमेरात को अपनी अम्मी की तरफ। मेरी अम्मी इतने उदास हुए ना, तो बुलाई जा रहे हैं। मैं कहा चलो अब चले जाती हूँ, 10-15 दिन स्टे करते हैं। तो फिर खैर से मैंने सूट स्टिच करवाना, मशीन वॉशिंग सिलाई मशीन ठीक नहीं हुई। खाने में आज कुछ नहीं है। कल हमें ना भंडारा आया था, ये देखें, ओए बिस्मिल्लाह। हमारी गली में ना ये हलीम आई थी, बहुत टेस्टी है। हमारी गली में क्या था, मेला। तो थोड़ा सा तवा कीमा पड़ा हुआ है। तो आप वीडियो में कोई कमेंट्स ना कीजिएगा कि आपने ऐसे ओपन क्यों रखे हुए सालन, क्योंकि मेरी फ्रिज बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो खैर अभी मैंने चाय बनाई है, बच्चे ने किचन साफ कर लिया था। तो अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दोबारा से फिर मेडिसिन खाती हूँ। पता नहीं एकदम इतनी वीकनेस हो गई ना। मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे हैं कि अब तूने डाइट नहीं करनी। अब एज नहीं रही, वो क्या कहते खाने में ताकतें नहीं हैं। तो वो जाहिर बात है स्टार्टिंग जब सैलरी आती है तब अच्छी मैं डाइट खासी करती हूँ। हर चीज़ माशाल्लाह घर में होती है। जब जैसे ही सैलरी ख़त्म होती है तो अब डाइट मेरी ख़राब हो जाती है। मैं छत पर देखते हैं, मेरे हस्बैंड ने कपड़े डाले तो उन्होंने जूते भी वॉश कर दिए। ये देखे, ये जूते वगैरह भी उन्होंने अपने वॉश किए हैं। ये मेरी जिठानी ने कपड़े वॉश किए थे। तो ये मेरे हस्बैंड ने कपड़े वॉश किए हैं। मैं अबाया उतार लूँ क्योंकि अभी मैंने लैस लेने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ चलो, बेटी भी बहुत तंग कर रही है। छत मेरी फुल बिखरी पड़ी हुई है, फुल। बच्चे नहीं ना है घर में, यकीन माने कोई काम नहीं होता। बच्चे माशाल्लाह इतने काम समेट लेते हैं ना। ये हमारे सामने ना जो रेंट पर आए ना, इनका बड़ा शोर होता है। ओए कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। ये जी हमारी छोटी सी गली, ये सारे रेंट वाले घर हैं। कपड़े भी ड्राई हो गए हैं। मैं सिर्फ अपना अबाया उतार लूँ, लगता है हिजाब करा मेरे हस्बैंड नीचे ले गए। चले जी, एक तो छिपकलियों ने इतना तंग किया हुआ है ना। अभी भी मेरा सर घूम रहा है। चले जी, चाय ठंडी होगी लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए अभी तक। चले मैं बाया प्रेस करती हूँ अपना। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ना बाया प्रेस करने के बगैर ही पहन लेती हैं, तो वो ना लुक नहीं निकलती। जब भी बाहर जाना होता है ना, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें, अपनी ड्रेसिंग अच्छी किया करें। अब बाया पहनने को तो जाना होता है सब ने, लेकिन उसको हल्का सा प्रेस कर लिया करें, वो बड़ी अच्छी सी लुक निकलती होती है। तो मैं इसको प्रेस करने लगी थी। हिजाब लगता है इसके अंदर है मेरे। ये मेरे हस्बैंड जानी है, उनके भी कपड़े प्रेस करने हैं। जितने भी लोन के ड्रेसेस है मुझे लगता है इसके अंदर ही है। ये अबाया मेरी बेटी पहन के गई थी, उसको इतना भरा है, उसने सारा ना नीचे लगा लगा के गंदा कर दिया। आ गए, इतना टाइम चीजी लाने में इतना टाइम लगा दिया। बाइक पे गए थे। बाबा की चाय ठंडी हो गई, मगरिब का टाइम हो गया है, ओपन रहने दो। क्या क्या लेके आए हो? ये इतनी उदास हुई है ना कि चलो नानो घर, चलो नानो घर।
अब चीज़ी लेके आई है, कहती है मुझे ना टॉयज़ ला के दो। मैंने टॉयज़ लेने हैं। इसी तरह मैं लॉन्ड्री टोकरी में कपड़े डाल लेती हूँ। मैं बेड पे नहीं रखती क्योंकि ये देखे ना एंट्रेंस है। अगर बेड पे कपड़े रखूँगी वो ज़्यादा मैस रहता है और खुद ही भी ना घबराहट होती है देख के, जल्दी से इसको उठा लूँगी, कुछ तबीयत ख़राब है। तो मैं इसमें सारे जो कपड़े ड्राई होते जा रही इसमें रख के जा रही हूँ। हाँ जी, चलें कपड़े इसको प्रेस करते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाते हैं। क्या क्या चीज़ें लाए हो? मेरे लिए बिस्किट नहीं लाए? वो तो आपके पास है। चलो मैंने चाय पी लिया, बिस्किट आया ही नहीं। चलो खो, अब नीचे रैपर ना गिराना, चाह घर साफ है, ठीक है। डस्टबिन में फेंक के ना, चाय ठंडी होगी, बाबा आए नहीं अभी तक। जनाब जी इतना टाइम तक चाय ठंडी हो गई है। चिकन लेके आए? ये जी चिकन सुबह नाश्ते के लिए खाना नहीं ना बनाया, हंडिया वगैरह नहीं बनी। मैं को चले सुबह मैं इनको ऑमलेट बना दूंगी। और चिकन मैंने मंगवाया कि शामी कबाब दोबारा से बना के रख दूं, क्योंकि मैं जब अम्मी की तरफ जाती हूँ ना तो इनके लिए ना 5-6 हंडिया बना के रख के जाती हूँ कि ऑफिस से आएँ, इनको गर्म करें और खा लें। तो शामी कबाब सबसे बेस्ट है। हलीम बना दूंगी, शामी कबाब बन जाएंगे, आलू गोश्त बना दूंगी। इस तरह की चीज़ें कि आराम से ना रोटी ला के खा लेंगी। चाय गर्म कर दूँ? मैं कहती हूँ जिसका काम उसी कोई सांझे। मैं सुबह की बीमार थी तो घर का माहौल ऐसा हुआ था जैसे अल्लाह माफ़ कर पता नहीं क्या हो गया। ये चीज़ें औरत को ही सूट करती हैं, घरदारी मर्दों को सूट नहीं करती। तो अब मैं अल्लाह का शुक्र तबीयत सेट हो गई है। चिकन मंगवाया था, मैं सोचा चिकन के ना शामी कबाब बना के रख दूँ, क्योंकि अम्मी के घर जाने से पहले ना मुझे इनके लिए हंडियाँ बना के रख के जानी पड़ती हैं। तो शामी कबाब सबसे बेस्ट ऑप्शन लगी थी, क्योंकि निकालेंगे इनके लिए आसान होगा। ज़ाहिर बात ऑफिस से थके हारे आएंगे, कुछ और करने को दिल नहीं करेगा। तो ये बेस्ट थी, निकालेंगे और फ्राई करके ना दही के साथ रोटी के साथ खा लेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर प्याज आएगा, हरी मिर्चें, लहसुन, सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। जी बेटा गैस आ चुकी है। अच्छा, ये थोड़ा सा चिकन मैंने निकाल लिया है। इनको दाल गोश्त भी बड़ा पसंद है, तो थोड़ा सा दाल गोश्त बना लूँगी। एक चीज़ से ना 2-2 3-3 चीज़ें ऐड कर लेंगे। एक तो पैसों की बचत हो जाएगी, एक 2 हंडियाँ रेडी हो जाएगी मेरी। ये मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कुछ हलीम तो नहीं बनाऊँगी, कब दाल गोश्त बन जाएगा। आलू गोश्त बना लूँगी, इस तरह कुछ एक और आइटम बना लूँगी, क्योंकि ये अकेले होंगे। अकेले बंदे को भूख भी नहीं लगती, इनको तो बिल्कुल नहीं लगती। चलिए इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करते हैं। शामी कबाब बना के नमाज अदा करके ना तो मैं लैस वगैरह ले आऊँ। और ड्रेस भी मैंने टेलर को देने जाना है, क्योंकि बुध तक जुमेरात को इंशाल्लाह मैंने चली जाना अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, खैर ताफ़ियत से जाएँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, दिल नहीं करता लोकल सफ़र करने को। तो इसलिए चलो अब इतना भाई भाभी अम्मी कह रहे हैं तो मैं कहती ज़्यादा क्या कहते हैं ना, पारना तो नहीं पहनना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं ना। इस दफ़ा नहीं मैं गई ईद पर, वरना हर ईद पे मेरी ईद उधर होती है और ये फर्स्ट मुहर्रम को हम घर वापसी कर लेते हैं। तो मैं कहती अब तो मैं हर हाल में जाऊंगी। मेरी मामा बड़ी उदास हुए हैं। चले जी शामी कबाब के अंदर स्पाइसी ऐड करते हैं, जो चीज़ें ऐड करनी थी। ये मेरा तरीका ये होता है, इसके अंदर चिकन किलो है और किलो से कम दाल है। प्याज ऐड करूँगी, लहसुन अदरक है, हरी मिर्चें हैं, जितने भी सारे स्पाइसेस होंगे वो सारे ऐड करके ना ऊपर रख दूँगी। और मैं इसके अंदर काली मिर्च बाद में ऐड करूँगी और लाल मिर्च। इसके अंदर सिर्फ ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, ये चीज़ें ऐड करूँगी बस। फिर कूटते वक्त हल्की नमक भी छोटी फिर मैं डाल लेती हूँ। चलें जी, ये जी छोटी सी रूटीन आपके साथ शेयर की है। संडे को ये काम ज़रूर किया करें अपने ना, गर्मियों की इस तरह ना काम में बचत कर लिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। तो इस तरह आप भी किया करें इस संडे वाले दिन। एक तो कपड़े वॉश ज़रूर किया करें संडे दिन को, सैटरडे को कर लिया करें। और दूसरी ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ बना के रख लिया करें जो आपका ना 1 वीक तक गुजर जाए। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। शामी कबाब वैसे ही बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, इसके बर्गर बना के खा लेते हैं। तो इसके अंदर हम माशाल्लाह स्पाइसेस ऐड करते हैं, दड़ा मिर्ची। तो आप किस तरह शामी कबाब बनाते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। आपकी रेसिपी यही होती है कि अलहदा मुख्तलिफ़ तरीके से, कोई चिकन को अलहदा ही बॉयल करके ना स्प्रेड उसके मतलब के रेशे वगैरह अलहदा करता है। तो मैं मिक्स ही डालती हूँ, बोनस चिकन नहीं होता, मिक्स ही होता है हड्डी वाला।
थोड़ी सी ये लाल मिर्च ऐड करके, क्योंकि हरी मिर्चें मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। चले जी, अब ये माशाल्लाह इसके अंदर। अच्छा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अम्मी की तरफ जाती हैं तो कितने दिन स्टे करते हैं। तो ये शामी कबाब माशाल्लाह मैंने हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर ली है। अब इसको प्रेशर लगाते हैं तो फिर ये माशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। फिर रोटियां बनाते हैं। तो मेरे तो माशाल्लाह भाइयों के बड़े फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ, इस दफ़ा आप ईद पे नहीं आए, घर में रौनक नहीं है। अभी माशाल्लाह 3 भाभियाँ हैं, तो हर किसी की माशाल्लाह अपनी जगह होती है। मुझे जो कमेंट्स आया है ना, उस सिस्टर को मेरा आंसर मिल गया होगा कि माशाल्लाह ये सारी चीज़ें होती हैं, आप पे डिपेंड करती हैं आपके अपने मायके में कदर है कि नहीं। क्योंकि अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। कभी अपनी फैमिली में मायके में जाके भाई भाभीयों के मामले में इंटरफेयर मत करें, तो आपकी वही इज़्ज़त वही मुकाम होगा जो आप डिज़र्व करती हैं। तो हमारी नेचर नहीं है ऐसी कि हम जाके उनके मतलब कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, क्योंकि वो हमारी लाइफ में नहीं करते। इसलिए जो मेरी बहनों को आदत होती है ना, जाके तीली लगाने की, इधर की बातें उधर करने की, भाभी की बातों को तीली लगाने की, तो वो फिर ना उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती, वो कदर नहीं होती। उनके आने को कोई वेलकम नहीं करता, ना खुशामद होती उनकी। तो इसलिए हमारी ये नेचर नहीं है। तो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, हमारी बड़ी खुशामद होती है। अब बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाएँ। तो अब मेरे मायके जाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़ाहिर मैं कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे हस्बैंड ने, हम उनके लिए खाने रेडी कर ली थी। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किन नंदों में से हैं, तेज़ नंदों में से कि सुलझी हुई नंदों में से। तो चले जी, माशाल्लाह टिक्कियाँ भी अनकरीब होने वाली हैं। तो मैंने एक साइड पर तवा चढ़ा दिया है और मैं सिर्फ 4 रोटियाँ बनानी हैं। दूध मैंने गर्म कर लिया है। तो ये अपनी बेटी, मेरी बेटी कुछ नहीं खा रही, उसको मैं ज़ीरा अजवाइन और नमक डाल के पराठा बना कर देती हूँ, तो वो माशाल्लाह ये खा लेती है। इससे ना बच्चों की भूख भी डबल होती है। वैसे भी ज़ीरा अजवाइन अगर बच्चों को दो ना तो बच्चे नहीं खाते। इस तरह मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें खा लेते हैं। आदत डाली है ना, जैसी बच्चों को आदत डालेंगे ना वैसे ही आदत डलेगी। तो ये मेरे बच्चों को आदत है। तो मेरी अम्मी ये चीज़ें देख के हैरान होते हैं कि तेरे बच्चे तो चटनी से भी रोटी खा लेते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है आदत डाली हुई है। प्यार से बच्चों को जो खिलाओ ना, प्यार बच्चों को वही आदत डाल जाती है। तो ये सबसे पहले मैं बनाऊँगी सादी रोटियाँ, फिर बाद में ये बनाती हूँ। तो टिक्कियाँ भी अनकरीब होने वाली हैं। तो इसी तरह हाथ के हाथ काम निपटा लो। गर्मी भी इतनी शिद्दत की है अभी, अब गॉस लगातार चल रहा है, फिर भी किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसी तरह हर घर की कहानी है। ज़ाहिर किचन में तो इतनी हमारी हैसियत नहीं कि किचन में भी एसी लगवा लें, घर में एसी लगवाए नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको बस ये दुआ किया कर, अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीबों में लिखा ना उसमें अल्लाह बरकत डाले और अल्लाह की राह में खर्च करने की हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। आज इतने अरसे बाद मैंने अपनी जो शादी पे एंगेजमेंट से पहले, एंगेजमेंट होने के बाद जो ससुराल वाले ज्वेलरी लेके जाते हैं ना, वो अभी तक मैंने संभाल कर रखी हुई। तो आज मैंने निकाल कर अपनी यादें ताज़ा कर रही थी कि मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी की कलेक्शन है। इतनी ख़ास नहीं होती, जो मुझे गिफ्ट देते हैं ना तो वो मैं संभाल के रखती हूँ। तो अभी ये इस तरह ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि वो अलमारी हमारी सेल हो चुकी है। ये अब इसको मैं सेट करने लगी हूँ। ले लो, ये जो आप सेट देख रहे हैं ना, ये पड़ा हुआ सेट, ये देखिए। ये सेट ना मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, उसके एंगेजमेंट के बाद जो जी बेटा समर के जो कपड़े वगैरह लेके जाते हैं ना, उसके साथ ये मेरे हस्बैंड ने अपनी चॉइस से ना, जी बेटा अच्छा ले लो, ये वाला तब भेजा था। एक और है इसके अंदर सेट, ये देखा ना इस तरह बिखरे पड़े हैं क्योंकि वो अलमारी जिस अलमारी में होते थे ना वो अलमारी सेल हो चुकी है। ये जो पठानी, ये बहुत प्यारा सेट है, ये देखें, ये भी बहुत प्यारा है। ये कहाँ से आया? ये देखें, अभी इसको मैं सेट करने लगी थी। ये देखें, ये सारे ये मेरी एंगेजमेंट के सेट हैं। ये मेरी ताई अम्मी जान ने दिए थे मुझे, ये देखें। तो ये मैं निकाल के बैठी हुई थी। ये मेरा शादी से पहले थे, ये मेरे शादी से पहले मैंने ब्लू ड्रेस स्टिच करवाया था, ये उसके साथ का है। तभी तक मेरे इतने ड्रेस मतलब कि चीज़ें पड़ी हुई ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे जब माशाल्लाह हज करने गए थे।
वहाँ से ये ना असल स्टोन के ना ये नेकलेस था, मैंने कभी भी नहीं पहना। तो ये देखें, ये मेरी ना शादी को तब साल हुआ था, तब मैंने फ़्रॉक बनवाई थी मेहरून और पिंक कलर की, उसके साथ मैंने ये सेट लिया था, ये पिंक वाला। ये देखें, ये इतनी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई ना, तो वो अब मैं निकाल के बैठी थी। ये भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे वाइट कलर का सेट मेरे लिए। बहुत पुराने पुराने सेट मेरे पास पड़े हुए, लेकिन पहनते नहीं हम। ये जो सेट है ना, ये जो अजी अभी इसको कोई पहनता नहीं है, ये वाला सेट था, ये कभी आपने देखे होंगे। ये भी शादी के स्टार्टिंग में ये मेरे लिए लेके आए थे, मुझे ये कलर पसंद नहीं था आया, तो मैंने पहना एक दफ़ा भी नहीं, लेकिन मैंने जैसे प्यार से लेके आए थे, मैंने संभाल कर रखा हुआ है, अभी तक ये ब्लैक नहीं हुआ। तो ये पुरानी चीज़ें अच्छी होती थी, तब ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लेके आते थे। ये देखें, मुझे ना बड़े बड़े ना ये झुमके, ये इयररिंग्स बहुत पसंद होते थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती। तो ये मेरी शादी के बाद फर्स्ट ईद थी, तब मेरी सास ये माला बख्शे ये लेके आए थे मेरे लिए, ये इयररिंग्स। ये देख सकते हैं कितने बड़े हैं। सास सहारा था इसका, अभी तक ये बिल्कुल ठीक है, ना इसके स्टोन निकले ना ये ब्लैक हुआ है। ये मेरे पास कलेक्शन है जो मैंने कभी यूज़ नहीं की। ये देखें इतने प्यारे पे, मैं बहुत ना ऐसे लॉन्ग लॉन्ग इयररिंग्स पहनना करती थी। ये सारी मैं आज अपनी ज्वेलरी कहते ना बैठी हुई हूँ सेट करने के लिए। ये देखें, बीच में रिंगे भी मिक्स हैं, ये अपने भाई के एंगेजमेंट पे ली थी। इस तरह की सारी, ये अपने फर्स्ट भाई की मैंने मेहंदी पे पहनी थी। इस तरह सारी कलेक्शन ये मेरे पास सिंपल सी है, लेकिन ये यादें मेरे साथ इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से मुझे गिफ्ट किए हैं। कुछ मेरी आपी ने, ये मेरी आपी ने, मेरी अभी उनकी शादी हुई थी, मेरी एंगेजमेंट भी नहीं थी हुई, उन्होंने ये मुझे इयररिंग्स दिए थे। तब पेस ना मॉल जो होता ना नए नए बने थे ये वाले। ये देखें, तो अभी भी ये बिल्कुल ठीक है। जब भी मैं पहन के जाती हूँ ना, तो वो इतना खुश होते हैं ना कि अभी तक आपने ये इयररिंग संभाल के रखे हैं। तो ये है जी मेरी कलेक्शन, आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो मेरी बेटी कह रही कि मामा ये ओल्ड फैशन ये सेट वगैरह है, अब किसी को दे दे, हमने नहीं पहने। मैं कहा बेटा इन्हीं चीज़ों को दोबारा फैशन वापस आ जाना है, ये इतने पे दे सकते हैं। इसकी शाइन चेक करें, स्टोन की चमक चेक करें, अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। तकरीबन इसको बेटी मेरी माशाल्लाह 15 साल की हो गई है। तो शादी के फर्स्ट ईयर में ये मुझे ला के दिए थे मेरे हस्बैंड ने, इसका बॉक्स भी। तो ऐसे चीज़ों को संभाल कर रखने इसके साथ ही मैं इसको अपनी सारी चीज़ें सेट कर रही थी। ये जो पुरानी ज्वेलरी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब जो आ रही है ना ज्वेलरी वगैरह, वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, कलर फेड हो जाते हैं। ये सस्ती भी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लो, अब इस सारी चीज़ों को मैं सेट कर रही। मेरी बेटी देखो फिर खलारा डाली जा रही। ये मैंने सेट किया हुआ था, ये रहा। इसके स्टोन वगैरह निकल गए हैं, लेकिन मेरा देने को दिल नहीं करता, ना वेस्ट करने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये अभी भी बहुत प्यारा है। मैं कह इसके ऊपर ना ब्लैक नेल पेंट बंदा लगा लेना तो वैसे ही बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें, अभी दोबारा ये चलते हैं, लोग इसको लगाते हैं, मतलब कि झूमर बनाकर। मेरे पास बॉक्स नहीं है। बेबी इसका इयररिंग्स कहाँ है? तो ये थी मेरे पास कलेक्शन, सिंपल सी है, पुरानी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। दोबारा मैं आपको इयररिंग्स वगैरह लेती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ रिंगों का शौक है। जिस तरह ये मैंने रिंग पहनी हुई है जी। हाँ लाओ, इसको सेट करके रखते हैं। चलिए जब इसको पैक करते हैं। आपके पास भी कैसी कैसी कलेक्शन है मुझे बताइएगा। पुरानी ये है तो ओल्ड फैशन की है, लेकिन यादें इसके साथ बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं।